सबका जन्म हुआ है भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान की प्राप्ति उसी को होती है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान कह रहे अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। जिसको अंत समय में भगवान का स्मरण आ जाता है, मरते समय शरीर जब छोड़ता है और भगवान का स्मरण आ गया तो कह रहे यह प्रयात सम्मदभावम याति नास्त्यत्र संशया। वो निश्चित मेरे को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अंत काले च मामेव, जीवन भर भजन साधन कुछ किया नहीं तो अंतकाल में स्मरण कैसे आ जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कही आवत नहीं। इसके दो अर्थ हैं कि जन्म जन्म तक ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा, भजन के द्वारा ऐसा मन बनाते हैं कि अंत समय में भगवान का स्मरण हो जाए, पर अंत काल में ऐसी माया का प्रवाह रहता है कि बुद्धि मन ये मूर्छित हो जाते हैं, तो भगवान का स्मरण होता ही नहीं। पहला अर्थ है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं। मुख से अंत में राम नहीं निकल पाता, भगवान का नाम स्मरण अंतिम समय नहीं हो पाता। और दूसरा सही अर्थ, ये उससे जुड़ा हुआ अर्थ है, लेकिन उसका जो अंदर का अर्थ है वो ये है कि जो ऋषि मुनि जन्म जन्म भगवान का भजन करने का प्रयास किया, वो अंत राम कही फिर आवत नहीं। वो अंत में भगवान का नाम स्मरण करके फिर पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होते, आवत नहीं, वो इस मृत्यु लोक में फिर नहीं आते। भगवान ने कहा अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा। स्मरण मुक्त्वा, बस स्मरण मात्र से मुक्ति। यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। जन्म और मृत्यु से मुक्ति के लिए क्या जरूरी है? भगवान का स्मरण। और वो कब? अंत समय में। तो जिसने जीवन में अभ्यास नहीं किया तो भगवान की कृपा से कभी कभी ऐसा संयोग बन जाता है। जैसे अजामिल का संयोग बन गया कि उसके पुत्र का नाम नारायण था और अंत समय में अपने पुत्र के नाम को पुकारा, नारायण। बस वो पुकारा तो पुत्र के लिए, लेकिन नाम तो भगवान का है ना, नारायण। स्मरण मुक्त्वा, भगवान के पार्षद आ गए और यमदूतों के पास काट दी और उसको अवसर दिया कि भगवान का स्मरण करके सच्चिदानंद धाम को प्राप्त हुआ। अगर जीवन में भजन का अभ्यास नहीं करोगे तो मरते समय भजन नहीं होगा। बड़ा कठिन है भजन करना। आप लोग सब भजन मार्ग के पथिक हैं, हमारी श्री जी के शरणागत हैं। आप देखो कितना कठिन है भजन करना।
जिनका बहुत अभ्यास है उनको भी विस्मरण करवाता है मन। जिनका बहुत वर्षों का बहुत अभ्यास है खान पान में, कोई क्रिया में, किसी से मिलने जुलने में, बातचीत में, या चूक जाने पर अंतर्मुखता नहीं बहिर्मुखता है तो भजन छूट जाता है। अंतकाल में जो हम जीवन में करते हैं वही नाचने लगता है। अगर हमने प्रपंच किया, पाप किया, तो अंतकाल में वही स्मरण में आएगा, और जो स्मरण में आया वही आपके अगले जन्म का स्वरूप बन गया। हमें अभ्यास करना है। भगवान कह रहे हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। क्या सुंदर बात है। शरीर छूट रहा है, राधा 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 बात बन गई। ये कब? जब आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्फुरत में राधा पदागत छटा। जब आप जागते हुए खूब भजन करेंगे तो अपने लोग अनुभव करते हैं। देखो ना, आप सो रहे फिर भी नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, कोई पद चल रहा है। जो अच्छे भजन करने वाले हैं वो ये बात का अनुभव करेंगे। करवट बदली, नाम चल रहा है या पद चल रहा है, पता ही नहीं चलता कि नींद है या जागृत है, तंद्रा है या तुरी है। ऐसी स्थिति होती है जो खूब भजन करते हैं। मामे स्मरण कई तरह से होता है अंतिम समय। जैसे एक बार परिक्रमा लगा रहे थे तो एक लोमड़ी जिसको कुत्तों ने बिल्कुल मरणासन में छोड़ दिया था, परिक्रमा 2 बजे रात्रि के, उस समय पक्की नहीं बनी थी, धूल थी, रज थी, तो रज रानी में खून से लथपथ हो अंतिम समय बस बैठ गए, हाथ फिराया, राधा राधा राधा, 2-4 मिनट ही सुनाया, वो पधार गया। इसमें लिखा है सुनना भी अंतिम समय स्मरण माना जाएगा। अगर कोई मर रहा है और आप उसके समीप जाकर राधा 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 ऐसा सुना दिए तो जितनी यज्ञ होती हैं उनमें उतना फल नहीं जितना वो फल आपको प्राप्त होगा। भगवान की कृपा प्राप्त होगी, उस जीव का काम हो गया। चाहे वो कुत्ता हो, गाय हो, कोई भी जीव हो, मनुष्य हो, ये करने का अगर अवसर मिले तो करना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। कोई पशु पक्षी मनुष्य ये सुने के मरणासन में तो राधा 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 उसे उच्चारण करवा दे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। स्मरण, वो स्मरण नहीं कर सकता, आपने करवा दिया, आपने राधा नाम सुना दिया। या लिखा, ऐसी जगह मर रहा है जहां राधा नाम लिखा है, उसकी दृष्टि पड़ गई और राधा स्मरण आ गया, वो दृष्टि पड़ गई राधा। नाम सुनाना या नाम पढ़ना स्मरण मुक्त्वा, केवल स्मरण आ जाए। और एक इसमें बड़ी कृपा की बात कही कि जैसे आप वो कौमा में चले गए, अब तो न सुन सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, न स्मरण कर सकते हैं। कौमा एक स्थिति होती ना, प्राय अंतिम समय कौमा वाली ही स्थिति होती है, मूर्छित वाली। अगर आप 8 घंटा पहले राधा नाम सुने या पढ़े, या 10 दिन पहले राधा नाम सुने या पढ़े या बोले और आप कौमा में चले गए और 10 दिन कौमा में रहने के बाद आपका शरीर छूटा तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इतनी छूट है क्योंकि उसके बाद आप कुछ सोच नहीं पाए,
कुछ क्रिया नहीं की, कुछ बोला नहीं, आपकी चेतना का अंतिम शब्द था राधा, या जो भी रामकृष्ण हरि भगवान का जो भी नाम, उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। मद भावम, भगवत भाव, इनको तो जीते जी भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब आप जो भजन जीवन भर किए उनको थोड़ी होता है कि अंतिम समय हमारा भगवत स्मरण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना दिव्यम शाश्वतम पुरुषम याति पार्थानुचिंतेत, भगवान कह रहे स्वयं। जब हम जीवन भर भजन कर रहे हैं तो अंतिम समय हमारे केवल भजन नाचेगा, हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारे दिमाग में वही होगा। जैसे परीक्षा उसकी, हम जब अधिक कष्ट में होते हैं तो केवल श्री जी का ही स्मरण होता है, क्योंकि उनके सिवा कोई हमारा है नहीं। ये जीवन में माना, और ये बात जब बहुत काल तक मानी जाती है तो सिद्ध हो जाती है। सिद्ध का मतलब वो छा जाती है, वो फिर उसकी मान्यता नहीं हटती। जैसे संसारी पुरुष सिद्ध हो जाता है मोह और ममता में, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरे नहीं है, भगवान मेरे हैं, वो सिद्ध हो गया है। तो वो अंतिम समय उसकी वही सिद्धावस्था, वही मोह और ममता उसे घसीट कर नरक ले जाएगी। नरक क्यों जाएगा? अरे भाई, अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा, मेहनत करता रहा, बेटी बेटा का ब्याह करता रहा, इसीलिए थोड़ी भेजे गए थे। भेजे गए थे कि मनुष्य जन्म पा करके तुम मेरा भजन करो और अंत में मुझे प्राप्त करो। इसीलिए कहा गया, जो न तरह भवसागर अस समाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। वो आत्महत्यारा दुर्गति को प्राप्त होता है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके साधु संग न किया, भजन न किया, भगवान की कथा न सुनी, भगवान की सेवा न की, और इन सब को करते हुए भगवत भाव मद भावम, भगवत भाव को प्राप्त न किया, सो दुर्गति को प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान ने सब योनियों से भटकते भटकते तुम्हें देखकर उनको बीच में रोक दिया और आपको मनुष्य शरीर दे दिया। सेवक जी महाराज कहते, संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, मानुष देह वृथा कत डारत। संस्कृति के चक्र को रोक कर कबहू का करी करुणा नर देही, और देत ईस बिनु हेतु स्नेही। बिना हेतु प्रेम करने वाले श्री भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया भजन करने के लिए। जब जीव गर्भ में होता है और 9वां मास लगता है, जब तब उसे भगवत कृपा से स्मृति जागृत होती है, अनेक जन्मों के पाप कर्मों को देखता है और उस कर्म के परिणाम की दुर्गति को स्मृति आती है, भयानक कष्ट होता है उसको, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, एक बार मुझे माता के गर्भ से निकाल दो, अब जाकर मैं भजन ही करूंगा और भजन करके आपको प्राप्त करूंगा, पक्का वादा। लेकिन बड़ा झूठा है। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। जैसे शुद्ध जल गिरा तो भूमि में आकर मलिन हो गया, ऐसे जन्म होते हुए माया का ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये मम्मी पापा भाई जीजा जिज्जी बुआ फूफा दादा दादी ये सब हमारे दिमाग में भर गए और भगवान से जो वादा किया था वो भूल गए। फिर बाल्यावस्था जवानी बुढ़ापा ऐसे प्रसंग चल। मद भावम, साधक को उपासक को
अन्य भावों का जितनी जल्दी त्याग हो सके त्याग कर देना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो मद भावम का मतलब होता है, जैसे कल सत्संग में कहा था, श्री भगवान मेरे हैं और मैं श्री भगवान का हूं। ये बहुत बड़ा सिद्ध मंत्र है। प्रियालाल मेरे, मैं प्रियालाल, कोई अपना नहीं यार। वो ऐसा भ्रम माया का पड़ा हुआ है कि हमारी बात आपको समझ में नहीं आएगी। जब श्री जी समझाती हैं तब ये बात समझ में